सो सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th की इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, सोचा आपको बता दूं पासिंग क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। ठीक है, काफ़ी बच्चों को डाउट हो रहे थे और वेरी टफ आए हैं, तो ये बच्चों को डाउट्स आए हम पास होंगे भी या नहीं होंगे, तो आपको पासिंग क्राइटेरिया बता दूं क्लास 10th का भी क्लास 12th का भी। क्लास 10 का ध्यान से सुन लो पहले। क्लास 10 में आपका थ्योरी का पेपर होगा और होगा प्रैक्टिकल का पेपर। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब जो 20 मार्क्स का स्कूल वाले लेते थे, ठीक है, जिसमें आपके असाइनमेंट्स वगैरह होती रही, और 80 मार्क्स का थ्योरी का वो जो आपके बोर्ड्स में होता है, राइट। टोटल कितना हुआ 100। अब 10th वालों को ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के यानी कि 100 मार्क्स में से सिर्फ पासिंग लेने हैं, यानी कि 33 लेने हैं। तो क्लास 10th के लिए पासिंग क्राइटेरिया है टोटल जो अपेयर है मार्क्स एक सब्जेक्ट के 100, उसमें से आपको पास होना है, यानी कि 33 आपके आने चाहिए। क्लियर है जी? हाँ जी। इसका मैं आपको ऑप्शन सब्जेक्ट्स का बताता हूँ। क्लास 12th की बात करूँ तो उनको थ्योरी में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। तो प्रैक्टिकल तो 20 मार्क्स का होता है, वो तो आप पास हो जाओगे, वो मैं नहीं बता रहा बिकॉज स्कूल वाले दे देते हैं मार्क्स। ठीक है, क्लास 12th की अगर बात करूँ, आपकी थ्योरी में 80 मार्क्स में से अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 33% आने पड़ेंगे, दैट इज अराउंड 27। अगर आपको लगता है भी 1-2 मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, तो वो आप पास हो जाओगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट अगर 4-5 में होगा ये फिर दिक्कत होगी। एक एग्जाम में थोड़ा बहुत चलता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली, मैं चीज़ आपको बता दूँ। आगे चीज़ आप बोले थे कि हम ऑप्शन सब्जेक्ट को रिप्लेस किसके साथ कर सकते हैं। समझना, अगर क्लास 12th का जैसे जिनके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर किसी का 5 सब्जेक्ट्स है उसको तो आप तो रिप्लेस किसी को कर ही नहीं सकते, राइट। और अगर आपका एक फेल हो जाएगा तो आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा, 2 में भी आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, 3 हुए तो एसेंशियल रिपीट माना जाता है, आपको रिपीट करना पड़ता है। वही जिसके 6 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 2 ऑप्शन है 5th और 6th, तो अगर आपका हिंदी है, लेटर से हिंदी सब्जेक्ट एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आप लैंग्वेज के साथ रिप्लेस कर पाओगे, यानी कि सपोज हिंदी को आप इंग्लिश के साथ रिप्लेस कर पाओगे। अगर सपोज आपके इंग्लिश में मार्क्स कम है या आपके फेल हो गए आप, लेटर से भगवान करे ऐसा हो ना, बट हो गया तो आप उसके साथ रिप्लेस कर सकते हो। जो बाकी रह जाते हैं ऑप्शन, अगर आपका हिंदी छोड़ के कोई और है तो यस आप किसी के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट्स में फेल हो गए, ठीक है, तो आप रिप्लेस तो कर सकते हो, आपके वो टॉप 5 में आप गिन सकते हो उसको अकाउंट्स को निकाल के, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज़ याद रखना, जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना तब दिक्कत होगी। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉमर्स की बात करूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अगर आप फेल हो गए ना, प्लीज़ पेपर वापस देना, उसको पास करना। बेशक आप पास मान जाओगे अगर आपका एक फेल हुआ और आपका 6 सब्जेक्ट्स हैं और बाकी 5 क्लियर हैं, बट फिर भी ज़रूर देना। सो आई होप एक गुत्थी आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सीयूटी में पेयर हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपका कोई फेल हुआ प्लीज़ आप दोबारा पेपर देना, अदरवाइज कॉलेज में एडमिशन होने में दिक्कत आ सकती है। मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा मैं बोलता नहीं क्योंकि क्यों वीडियो बड़ी बनानी, ठीक है ना। अगर आपको कुछ वैल्यू लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात बता दूं, पेपर टफ आए टेंशन मत करो, चेकिंग लीनियंसी हो रही है, उसकी दिक्कत नहीं करना, ठीक है। और बोनस मार्क्स उसमें मिलेंगे जो क्वेश्चन गलत थे, और स्टेप वाइज मार्किंग होती है, टेंशन इस बात की नहीं लेना। जय हिंद, जय भारत।